भारतवर्ष की महान महिलाओं में से एक माता अनुसुईया को 5 पतिव्रता पत्नियों में स्थान मिला हुआ है। द्रौपदी, सुलक्षणा, सावित्री और मंदोदरी को भी पतिव्रता पत्नी माना जाता है। देवी अनुसुईया देवहूति की 9 पुत्रियों में से एक और अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी अपने पति के प्रति अटूट भक्ति थी। उनके सतीत्व की तीव्रता इतनी प्रबल थी कि आकाश मार्ग से गुजरने वाले देवताओं को उनकी महिमा का एहसास होता था। परिणाम स्वरूप उन्हें सती अनुसुईया के नाम से भी जाना जाता था। आइए जानते हैं सती अनुसुईया की कथा। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तभी तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी ने उनके पास पहुंचे और उन्हें ऋषि अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत्य के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में देवी अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुए। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मुनियों का वेश धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन मुनियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। माता अनुसुईया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रत्य के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि ये तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों मुनियों पर जल छिड़क कर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में झुलाकर कहा, तीनों लोगों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। तभी महर्षि अत्रि फल फूल आदि लेकर आश्रम में आए। इस पर देवी अनुसुईया ने उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि अब से ये तीनों देव हमारे पुत्र हैं। तीनों शिशुओं की बाल क्रीड़ा से महर्षि अत्रि का आश्रम मुखरित हो गया और उधर कैलाश, ब्रह्मलोक और बैकुंठ में तीनों देवियां परेशान हो चुकी। चूंकि तीनों की विपत्ति एक सी थी, अतः तीनों देवियां एक साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि माता अनुसुईया 3 शिशुओं को बड़े प्रेम से भोजन करा रही हैं। तीनों देवियों ने अपनी देवी शक्ति से तीनों शिशुओं में अपने अपने पतियों को पहचान लिया। तीनों देवियां माता अनुसुईया के पास पहुंची और उनसे क्षमा मांगते बोली, माता, हम आपकी पुत्र वधुएं हैं। हमारे पति आपकी शक्ति और प्रभाव को पहले से ही जानते थे। हमारी ही कहने पर हमारे पति आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। अब जब तक आप नहीं चाहेंगी तब तक ये अपना वास्तविक रूप ग्रहण नहीं करेंगे। हमारे अपराध क्षमा करें माता। और ऐसा कहकर तीनों देवियों ने माता अनुसुईया के चरणों पर मस्तक रख दिया और कहा, अब हमें हमारे स्वामी प्राप्त हो। माता, हम पर कृपा करें। अनुसुईया जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों पर जल छिड़ककर उन्हें उनका पूर्व रूप प्रदान किया और अतः उन त्रिदेवों की पूजा स्तुति की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनुसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। इस प्रकार त्रिदेवों के अंश के रूप में माता अनुसुईया से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। प्रकृति का नियम है कि जो तप करेगा, परिश्रम करेगा, उसे शक्तियां प्राप्त होगी। फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, मनुष्य हो या देव या दानव या किसी भी वर्ण का अनुसरण करता हो। माता अनुसुईया ने अपने तप की शक्ति से न केवल एक निर्जन वन में गंगा की धारा प्रकट की, बल्कि त्रिदेवों तक को उन्होंने नन्हे शिशुओं में बदल दिया। स्वयं माता सीता जी ने अपने पूरे वनवास के दौरान उन्हीं के दिए हुए वस्त्र और आभूषण धारण किए जो कभी मैले नहीं हो सकते थे। एक समय चित्रकूट और उसके आसपास के प्रदेशों में भयंकर अकाल पड़ा और वहां 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। उस समय महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ चित्रकूट में रहने के लिए आए थे। तब जैसे ही उन दोनों ने देखा कि यहाँ तो पेड़ों पर पत्ते ही नहीं रह गए थे, केवल सूखे ठूंठे खड़े थे, जल की एक बूंद नहीं थी। कोई पशु पक्षी तो क्या, कोई कीट तक दिखाई नहीं पड़ता था। इतने सालों तक वर्षा न होने से आर्द्रता का चिंतक मिट गया था। उस स्थान की ऐसी अवस्था देखकर माता ने आंखें बंद कर माँ गंगा जी का ध्यान किया। फिर जैसे ही अनुसुईया जी ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि वे जहाँ खड़ी हैं उनके आसपास से गंगा जल की धारा फूट निकली है। गंगा जी की यही धारा चित्रकूट में पवित्र मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद देवलोक तो क्या, कैलाश, ब्रह्मलोक और बैकुंठ लोक तक देवी अनुसुईया की यशोगाथा गूंज उठी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने भी उनकी वंदना की। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।